नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हो साथियों कि खाने में यदि अच्छे खासे टेस्ट ना हो तो खाना हमें बेस्वाद लगता है, यानी खाने में अच्छा खाना नहीं लगता है। यानी साथियों खाने में स्वाद का काम होता है मसालों का। ऐसे में साथियों यदि आप बेरोजगार हो, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हो और सोच रहे हो खुद का व्यवसाय लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करे तो अच्छे खासे कमाई करे, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। जहाँ साथियों जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि इस वीडियो में आपको मसाले संबंधित व्यवसाय के बारे में बताने वाला हूँ और ये बिजनेस केवल 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप होते हैं। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है। एक अनपढ़ महिला भी चला सकती है, अनपढ़ पुरुष भी चला सकते हैं, स्टूडेंट भी चला सकते हैं, बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के, अनपढ़ लड़के कोई भी चला सकते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मसाले संबंधित इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस वीडियो पर यदि आप बने रहते हो तो मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से केवल 5,000 रुपये लगाकर जो सो प्रत्येक दिन का 500 रुपये से 800 रुपये तक की कमाई प्रत्येक दिन का किस तरह से आप कर पाओगे। जी हाँ साथियों, केवल 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट यदि करते हो तो प्रत्येक दिन का साथियों 500 से 800 रुपया आप प्रॉफिट मार्जिन बचा पाओगे। जैसा कि साथियों आपने भी देखा होगा, मार्केट में आज लोकल ब्रांड मसाले संबंधित बहुत तरह के फेमस हो रहे हैं। लोकल ब्रांड जो कि खड़े मसाले पैकिंग करने के काम करते हैं। हालांकि साथियों खड़े मसाला पैकिंग बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी करते हैं, लेकिन साथियों लोकल ब्रांड भी जो इस लाइन में काम कर रहे हैं वो भी अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। इसमें साथियों ज्यादा दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 5,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहला पड़ाव साथियों इसमें क्या होता है, केवल 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 जितना आपके पास पैसे है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट आप शुरुआती तौर पर इन्वेस्टमेंट जितना आप करना चाहते हो उतना रुपये इन्वेस्टमेंट करके किसी थोक व्यापारी से आपको क्या करना है, खड़े मसाले परचेज कर लेना है। आप सभी जानते हैं साथियों खड़ा मसाला हजारों नहीं लाखों प्रकार के आते हैं। आप किसी भी तरह का खड़ा मसाला मार्केट से परचेज कर सकते हो, किसी थोक विक्रेता से आप परचेज कर सकते हो। अब साथियों आपको क्या करना है, स्वादानुसार आपको पैकिंग करना है। यहाँ साथियों जैसा कि जानते हो मसाला में अच्छा टेस्ट ना हो तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। ऐसे में साथियों टेस्ट का खास तौर से आपको ख्याल करना है कि कितना जीरा का परसेंटेज रखना है, कितना लौंग का परसेंटेज रखना है, कितना दालचीनी का परसेंटेज रखना है, या जो भी तरह के खड़ा मसाला आप यूज करने वाले, जो भी तरह के खड़ा मसाला आप पैक करने वाले हो उसका क्वांटिटी क्वालिटी आपको एक तरह से फिक्स करके रखना है साथियों कि इतना क्वांटिटी में ये मसाला को हम मिक्स करते हैं तो इसका टेस्ट ऐसा निकलता है। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने से पहले आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर लेना है कि किन तरह के मसाले को कितना यूज करना चाहिए क्वांटिटी के हिसाब से कि स्वाद उसका अच्छा खासा हो, टेस्ट उसका अच्छा खासा हो। आपने साथियों अक्सर देखा होगा मार्केट में जो खड़े मसाले आते हैं उसमें क्वांटिटी के हिसाब से डाला जाता है। हम सभी अक्सर जाते हैं खड़ा मसाला परचेज कर लेते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर इसे बनाते हैं, जो पैकिंग करते हैं, वो क्वांटिटी के हिसाब से उसमें खड़ा मसाला का क्वांटिटी डालता है कि इतना इतना क्वांटिटी डालेंगे तो इसका टेस्ट ऐसा रहेगा। यहाँ साथियों ऐसे में यदि टेस्ट पर यदि महारत आप हासिल कर ले तो यकीनन साथियों आप 500 से 800 रुपया प्रत्येक दिन का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। जी हाँ साथियों, क्योंकि साथियों मसाला संबंधी जिन भी तरह का व्यवसाय है यदि टेस्ट पर अच्छे खासे महारत आप हासिल कर लेते हो तो अच्छे खासे ब्रांड आप मार्केट में छाप दोगे, आपका ब्रांड अच्छे खासे चलेंगे मार्केट में, आपके ब्रांड को ढूंढते हुए लोग आप तक पहुंचेंगे। ऐसे में साथियों आपको खास तौर से टेस्ट का ख्याल रखना है, सभी तरह के मसाले को इस तरह से मिक्स करना है कि उसका टेस्ट लाजवाब हो। जी हाँ साथियों आपको टेस्ट पर खास तौर से ख्याल रखना है। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप करते हो तो ये लघु उद्योग के अंतर्गत जाता है। जी हाँ साथियों छोटे स्तर पर यदि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो ये व्यवसाय जाता है लघु उद्योग के अंतर्गत। यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेने के जुगाड़ में बैठे हुए, गवर्नमेंट से हम किस तरह से लोन ले, तो साथियों इस व्यवसाय के लिए लोन लेकर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आर्थिक मदद करती है। ऐसे में साथियों आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। वैसे साथियों इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खास तौर से साथियों जब आपने मसाले को मिक्स कर दिया है तो अब क्या करना है साथियों, आपको पैकिंग करना है। पैकिंग साथियों आप छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउच में मैनुअली भी आप पैक कर सकते हो, या फिर साथियों इसके मैनुअली मशीन भी आते हैं मार्केट में, 1,000-1,200 में मिल जाएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आपका बजट अच्छा खासा है तो मार्केट में ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी आते हैं जिसमें साथियों क्वांटिटी और वेट भी फिक्स कर सकते हो। मतलब ज्यादा माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस आपको मशीन में डाल देना है रॉ मटेरियल, जितनी तरह के मसाला आप मिक्स करके डालने वाले अपने पैकेट में, मशीन ऑटोमेटिक वेट करके पैक कर देगी, ज्यादा आपको माथा दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन साथियों वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाता है। वैसे साथियों इस व्यवसाय के यदि केवल 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करते हो तो केवल साथियों आपको 1,200-1,000 रुपया में साथियों आप मशीन ले सकते हो, मैनुअली मशीन, या फिर खुद से पैकिंग कर सकते हो। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बता दें साथियों अब सेलिंग की जो प्रक्रिया होती है, सेलिंग साथियों लोकल मार्केट में आप सेल कर सकते हो। आपने भी देखा होगा साथियों खड़ा मसाला के जो व्यवसायी होते हैं या फिर लोकल मार्केट में खड़ा मसाला के जो भी मैन्युफैक्चर
मिश्रण बनाते हैं, आपने भी देखा होगा साथियों, छोटा सा 5 रुपया का पाउच आता है, 10 रुपया का पाउच आता है और इसमें छोटा सा कार्डबोर्ड रहता है और जिस कार्डबोर्ड पर एड्रेस रहता है कंपनी का, जो कंपनी बनाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है लोकल कंपनी उसका। तो आप उस तरह से भी कार्डबोर्ड अपने पाउच के अंदर डाल सकते हो या फिर खुद का ब्रांडिंग भी कर सकते हो। हालांकि साथियों आप सभी जानते हैं मार्केट में अच्छे खासी ब्रांडिंग संबंधित यदि आप प्रोडक्ट यदि लॉन्च करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो एक कहावत है साथियों, देखा देखी कोई भी व्यवसाय चल जाता है। जी हाँ साथियों, देखा देखी मतलब चीज ठीक है या फिर नहीं है, ब्रांडिंग अच्छा खासा रहता है तो मार्केट में कोई भी व्यवसाय चल जाता है। बाद में हालांकि साथियों व्यवसाय चले या फिर नहीं चले, क्वांटिटी क्वालिटी ये सब चीज बहुत तरह की चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन साथियों कई तरह के ऐसे भी आइटम होते हैं जो कि देखा देखी भी बिक जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा साथियों मार्केट में जिस दुकान पर ज्यादा भीड़ लगे रहते हैं वहीं पर कस्टमर जाने की प्रयास करते हैं, क्योंकि लगता है कि भैया यहाँ पर अच्छा खासा मटेरियल मिल रहा है। तो सीधा सी बात होती है साथियों, जो दिखता है सो बिकता है। ऐसे में साथियों आपको खासतौर से क्वालिटी पर ध्यान रखना है, क्वांटिटी पर ध्यान रखना है, टेस्ट पर ध्यान रखना है और ब्रांडिंग पर ध्यान रखना है। इन 4 चीजों पर यदि महारत हासिल कर लेते हो तो आपका ब्रांड देश के कोने कोने में चलेंगे। इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने लोकल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को दुकान दुकान पहुंचा कर भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो कि वेंडर के रूप में। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हो वेंडर का काम क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज किया या फिर खुद से मैन्युफैक्चरिंग किया और तरह तरह के जो विक्रेता होते हैं उनके पास पहुंचाते हैं। तो आपको ज्यादा इस व्यवसाय में कुछ करना नहीं है, बस आपको पैक करना है और क्या करना है, जो किराने की दुकान है, जो भी राशन पानी की जितने भी दुकान है वहां पर पहुंचना है और आपको सेल कर देना है। आप उनसे प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्ट ले सकते हो या फिर सेलिंग करने के बाद भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है किस तरह से मार्केट में आप अपना माल सेल करने वाले हो। हालांकि साथियों आपने देखा होगा मार्केट में 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये सभी तरह के पैक आते हैं खारे मसाले। तो आप पर डिपेंड करता है कितने वेट का आप जो खारा मसाला मार्केट में लॉन्च करने वाले हो। वैसे साथियों इस व्यवसाय को अनपढ़ महिला भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, कोई भी चला सकते हैं। साथियों इसी व्यवसाय से संबंधित है रुई बाती का व्यवसाय हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, रुई बाती का व्यवसाय मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। साथियों यदि साथियों आप लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर किसी व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो रुई बाती का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। इसमें भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 2500 से 3000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके रुई बाती का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यदि चाहते हो साथियों रुई बाती का व्यवसाय हम किस तरह से स्टार्टअप करें, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं, किन तरह की मशीनों का आवश्यकता पड़ती है, गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी किस तरह से ले सकते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करें, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, पूरी तरह से कंप्लीट गाइड वाले वीडियो देखना चाहते हैं साथियों, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर साथियों हमारे चैनल पर विजिट करके भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। रुई बाती का व्यवसाय किस तरह से हम स्टार्टअप कर सकते हैं। कुल मिलाकर साथियों ये व्यवसाय लघु उद्योग के अंतर्गत जाता है। ऐसे में आप सभी जानते हो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार अच्छी खासी मदद करती है। यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। खारा मसाला का व्यवसाय मार्केट में बहुत अच्छे खासे ट्रेंड कर रहे हैं, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 5000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप इस व्यवसाय को ट्राई करके प्रत्येक दिन का 500 से 800 रुपया बड़े आसानी से प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि अभी तक इस वीडियो पर आप बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, स्वरोजगार व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो को बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।